वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लास। आज हम हिस्ट्री को फिर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का नया टॉपिक रहेगा शेर शाह। शेर शाह के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हुमायूं और बाबर के बारे में पढ़े थे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखेंगे शेर शाह के बारे में। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी था। प्रश्न आएगा कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो शेर शाह सूरी था। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी बजवाड़ा में हुआ था। तो प्रश्न आएगा कि शेर शाह का जन्म कब हुआ था, तो 1472 ईस्वी में बजवाड़ा में हुआ था। उनके बचपन का नाम फरीद खां था। प्रश्न आता है कि शेर खां के बचपन का क्या नाम था, तो फरीद खां। बहुत बार प्रश्न आया है कि शेर खां के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। फिर उनके पिता हसन खान, उनके पिता का नाम क्या था, हसन खान, जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। पिता का नाम पूछेगा कि शेर शाह के पिता का नाम क्या था, हसन खान, जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के क्या थे, जमींदार थे। फिर देखेंगे फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया। फरीद ने एक शेर को एक तलवार के एक ही वार से मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो प्रश्न आएगा कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की, तो क्या लिखेंगे, बहार खां लोहानी। फिर देखेंगे शेर खां बिलग्राम युद्ध। बिलग्राम युद्ध कब हुआ था, पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाला पहला बिहारी बना। फिर देखेंगे शेर शाह की मृत्यु। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर में हुई। प्रश्न आता है कि शेर खां की मृत्यु कब हुई, तो 1545 ईस्वी में कलिंजर में हुआ था। शेर शाह का मकबरा, मकबरा कहाँ पे है, सासाराम में है। प्रश्न आता है कि शेर खां का मकबरा कहाँ है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है, सासाराम बिहार में है। फिर देखेंगे रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला, किला ए कुहान दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया। देखेंगे किसका निर्माण किया गया, रोहतासगढ़ किला, किला ए कुहाना और दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया। फिर देखेंगे शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। प्रश्न आएगा कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो उनके पुत्र क्या नाम था, इस्लाम शाह था। फिर देखेंगे शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। तो शेर शाह के समय पैदावार का 1/3 भाग सरकार क्या करती थी, लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की। पूछता है, प्रश्न आता है कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो शेर शाह के द्वारा किया गया। फिर देखेंगे शेर शाह ने 1541 ईस्वी में, शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित की। तो पूछेगा कि पटना नाम किसने दिया, तो शेर शाह सूरी ने। कब दिया, 1541 ईस्वी में। पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने दिया, शेर शाह ने। और पाटलिपुत्र नाम किसने दिया था, उदयन के द्वारा, हर्यक वंश में थे। फिर हम देखेंगे शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की। तो प्रश्न आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसके द्वारा किया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसके द्वारा किया गया, शेर शाह के द्वारा किया गया। फिर देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी शेर खां के समकालीन थे। तो प्रश्न आता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे, तो शेर शाह के समकालीन थे। फिर देखेंगे डाक प्रथा का प्रचालन, डाक प्रथा का प्रचालन शेर शाह के द्वारा किया गया। तो डाक प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, शेर शाह के द्वारा किया गया। फिर देखेंगे शेर शाह ने भूमि की माप के लिए, शेर शाह ने भूमि के माप के लिए
32 अंक वाला, शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज, ठीक है, भूमि माप के लिए क्या बनाया था, सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। तो प्रश्न आएगा शेर शाह ने भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।